आज हम सबसे पहले बेसिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मिप्स पढ़ेंगे और हम इसका डिज़ाइन देखेंगे। इसके डिज़ाइन में हमारे पास 3 चीज़ें आती हैं: इंस्ट्रक्शन फैच, एएलयू ऑपरेशन और मेमोरी एक्सेस। इंस्ट्रक्शन फैच में क्या होता है, हमारे पास जो भी हमारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं कंप्यूटर मतलब हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने के लिए, तो वो इंस्ट्रक्शंस हम इसमें देख रहे होते हैं और इसको लोड स्टोर करा रहे होते हैं। और एएलयू ऑपरेशन में हम क्या करते हैं, एएलयू ऑपरेशन में हम हमारे जो एएलयू के जो मतलब जैसे ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई जो भी ऑपरेशंस होते हैं इससे डील कर रहे होते हैं। और मेमोरी एक्सेस में हम लोग हमारा जो भी एड्रेस जो होता है जिसमें हम अपने मेमोरी में सेव करवाते हैं डाटा, तो मेमोरी एक्सेस के ज़रिए हमें वो एड्रेस मिल रहा होता है। तो उसको ज़रा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले आता है हमारा इंस्ट्रक्शन फैच। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हो रही होती हैं, इसमें ये हो रहा था कि ये हमारे जो करंट इंस्ट्रक्शन जो हमें अभी एग्जीक्यूट करानी है, करंट इंस्ट्रक्शन जो हमें अभी एग्जीक्यूट करवानी है प्रोग्राम काउंटर में, वो हमारे यहाँ पर पड़ी हुई होती है। तो ये उसका डाटा रख रहा होता है कि हमें अभी क्या एग्जीक्यूट करवाना है, तो वो मेमोरी को बताता है और मेमोरी फिर यहाँ से लाके उसको रजिस्टर में रख देता है। ये वाला जो प्रोग्राम काउंटर का काम है वो हमारा इंस्ट्रक्शन फैच में आता है। और ये कैसे कर रहा होता है, यहाँ पे आप देखेंगे मेमोरी जो है हमारी वो वर्ड एड्रेसेबल होती है। जैसे पहली वाली जो ब्लॉक है हमारा, वो 4 बाइट का एक वर्ड होता है, तो 0 और नेक्स्ट देखें 4 आ रहा है, तो 4 बाइट का एक वर्ड, फिर नेक्स्ट वर्ड, इस तरह ये वर्ड एड्रेसेबल होती है। तो इंक्रीमेंट जो आ रहा है हमारे पास क्या आ रहा है, PC इक्वल्स टू PC प्लस 4। और फिर इसमें जो लोड द इंस्ट्रक्शन एट दी एड्रेस स्पेसिफाइड बाय द PC, इसमें हमारे इंस्ट्रक्शन लोड करनी होती है इसमें। अच्छा, अब ये हमारा बनता कैसे है, सबसे पहले हम ये ले लेते हैं PC प्रोग्राम काउंटर। इसके साथ एक हमारा ये यहाँ पे जा रहा है इंस्ट्रक्शन पे एरो, जो बताएगा कि हमें कौन सी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करवानी है। और ये जो एरो यहाँ जा रहा है वो यहाँ पे एडर में लगेगा। एडर क्या कर रहा है हमारा, यहाँ पे ये वाली एक इनपुट दे रहा है और एक इनपुट यहाँ पे 4 है जो PC प्लस 4 था। तो ये दोनों ऐड होके अभी हमारी ये जो स्टेट है ब्लू वाली वो करंट स्टेट है। जब ये 2 + 4 ऐड हो जाएगा तो ये नेक्स्ट स्टेट आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेट क्या है, PC = 8, तो ये यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ से ये होता हुआ यहाँ पे जाएगा और यहाँ से नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे आ जाएगा। इंस्ट्रक्शन एट एड्रेस 4, पहले हम 0 पे जाएंगे, फिर 4 पे जाएंगे, फिर 8 पे जाएंगे, इस तरह इसकी सीक्वेंस चलेगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एएलयू ऑपरेशन। एएलयू ऑपरेशन में हम लोग क्या कर रहे होते हैं, एएलयू ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं कौन से वाले, ऐड सब्ट्रैक्ट वाले। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाती है एक रजिस्टर फाइल। रजिस्टर फाइल में हम इसको अगर हम यहाँ से देखें, ये रजिस्टर फाइल है। तो इस रजिस्टर फाइल में 2 हमारे पास जो हैं वो इनपुट होते हैं, ये, और 2 हमारे पास आउटपुट होते हैं, ये और ये। और राइट डाटा क्या होता है, जब हमें दोबारा लाके इसी में राइट बैक करवाना होता है तो हम यहाँ पे इसको डाटा देते हैं। और राइट रजिस्टर क्या होता है, हम यहाँ से अगर ऐड आई, जैसे हमें इमीडिएट वैल्यू लेनी है तो वो हमें इंस्ट्रक्शन के ज़रिए यहाँ से मिल रही होती है। और इसी के साथ हमारा सिर्फ एक एएलयू लगा हुआ होता है जो यहाँ पे लगा हुआ है। तो एएलयू में क्या हो रहा होता है, एएलयू में वही जो हमारे एडिशन और सब्ट्रैक्शन की जो भी होगा वो यहाँ पे परफॉर्म हो गया, वो हमें आके रिज़ल्ट दे रहा होता है। अच्छा, इसमें जो है हम राइट बैक भी करवा सकते हैं और उसके लिए हम RD एक हमारा होता है रजिस्टर, वो स्पेसिफाइड होता है इसके लिए, जो D से डिनोट कर रहा है डेस्टिनेशन को। इसके बाद हमारा आ जाता है मेमोरी एक्सेस। मेमोरी एक्सेस में हम क्या करवा रहे होते हैं, मेमोरी एक्सेस में एक हमारे पास गिवन होती है डाटा मेमोरी और एक साइन एक्सटेंड। डाटा मेमोरी में क्या हो रहा होता है, अगर हमें अपना डाटा मेमोरी में सेव करवाना है तो हमें जो डाटा मेमोरी है वो एक एड्रेस देगी। एड्रेस कौन सा देगी, जिस मेमोरी में जिस लोकेशन पे हमें सेव करवाना है वो एड्रेस देगी। तो अगर हमें मेमोरी में सेव करवाना है तो हम डाटा मेमोरी यूज़ करते हैं और ये फिर रीड राइट करवा देती है। और इसी के साथ अगर हमारे पास ऐड आई की इंस्ट्रक्शन आती है, ऐड आई क्या होता है, इमीडिएट वैल्यू। इमीडिएट वैल्यू क्या है, कोई भी एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट जो हम अगर देते हैं अपने प्रोग्राम में कोड में, तो फिर वो कितने बिट की होती है, वो 16 बिट की होती है। उसको हमें, और हमारा जो प्रोसेसर है पूरा वो 32 बिट पे काम कर रहा है, तो ये ताकि इनकम्पेटिबल ना हो
तो हम साइन एक्सटेंड लगाते हैं। साइन एक्सटेंड क्या करता है, 16 बिट को लेके 32 बिट में कन्वर्ट करता है। अच्छा, मेमोरी एक्सेस से हम क्या क्या काम कर रहे होते हैं, पहले तो यही हम एड्रेस पता कर रहे होते हैं, और दूसरा हम राइट बैक भी करवा सकते हैं इससे। मतलब जैसे सबसे पहले हम अगर लोड करवाना है हमें डाटा, तो हम पहले एड्रेस देंगे मेमोरी के, तो वो वहाँ पे जाके मेमोरी की लोकेशन पे जाएगा और वो एड्रेस लेगा और वो डाटा वहाँ से उठा के अपने डाटा रजिस्टर में रखेगा हमारा, और वो डाटा रजिस्टर वापस ला के हमें रजिस्टर में वैल्यू दे देगा, रजिस्टर फाइल में वैल्यू देगा। अच्छा, अब हम सबसे पहले RF और ALU को कनेक्ट करते हैं। RF क्या है, रजिस्टर फाइल, ALU एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो हमने भी सबसे पहले रजिस्टर फाइल कनेक्ट करी। रजिस्टर फाइल के बाद क्या आता है, ALU आता है। तो रीड डाटा 1 तो ऐसे ही चला जाएगा, और रीड डाटा 2 यहाँ पे मक्स से होता हुआ जाएगा। मक्स से क्यों होता हुआ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो है, अगर ये तो हमारी अगर ऐड आई की कोई भी, अगर हमारी ऐड की हो जिसमें सिर्फ हमें 2 रजिस्टर चाहिए होते हैं, सोर्स 1 सोर्स 2, तो वो तो डायरेक्ट ऐसे चला हो जाएगा। लेकिन अगर हमारा ऐड आई आ गया, ऐड आई में क्या हो रहा होता है कि इमीडिएट वैल्यू आ जाती है, तो वो हमारे साइन एक्सटेंड से होके भेजना पड़ेगा, और वो यहाँ पे आ रही होगी। तो वो दो, अगर हम 2 इनपुट देंगे तो वो 2 इनपुट एक साथ नहीं जा सकते, तो इसलिए हमने मक्स लगाया है ताकि हमारे 2 इनपुट को वो एक इनपुट में कन्वर्ट कर दे और फिर वो ALU में जाए। ALU में जाने के बाद वो हमें कोई ना कोई रिज़ल्ट देगा। वो रिज़ल्ट जो जाएगा हमारे एड्रेस, हमारी डाटा मेमोरी में जाएगा, अगर हमें मेमोरी में सेव करवाना है तो अगर हम मेमोरी में सेव करवाना है, डाटा मेमोरी में जाएगा, वो हमें कोई एड्रेस जनरेट करेगा, फिर ये मेमोरी में सेव करा देगा। लेकिन अगर हमें मेमोरी में सेव नहीं कराना और डायरेक्ट रजिस्टर फाइल में अपडेट करवाना है डाटा, तो हम यहाँ से यूँ जाएंगे, ब्लू लाइन को फॉलो करते हुए बाहर से यहाँ पे आएंगे, फिर ये मक्सस को डायरेक्ट यहाँ पे भेज देगा राइट डाटा पे। हमें डाटा मेमोरी में जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मक्स जो हमारा पहला मक्स है वो क्या कर रहा है, वो ये डिसाइड कर रहा है हमारे इंस्ट्रक्शन को देखते हुए कि हमें रजिस्टर फाइल एग्जीक्यूट करवानी है या तो साइन एक्सटेंडेड इमीडिएट एग्जीक्यूट करवाना है। ये हमें कैसे पता चलेगा, अगर हमारा कोई जैसे ऐड वाली ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है, तो ऐड में सिर्फ 2 रजिस्टर्स हमें चाहिए होते हैं सोर्स के, तो ये 2 रजिस्टर यहाँ से मिल जाएंगे हमें, और ये ऊपर वाली चला देगा 0 वाली। और अगर हमें इमीडिएट वैल्यू वाला चलाना है, तो एक रजिस्टर हमारा चलेगा और दूसरा हमारी इमीडिएट वैल्यू यहाँ से आएगी और वो यहाँ से जाएगी। अच्छा, दूसरा मक्स हमारा कहाँ लगा हुआ है, यहाँ पे। तो दूसरा मक्स हमारा क्या डिसाइड कर रहा है कि हमें ALU का रिज़ल्ट डायरेक्ट हमें राइट बैक करवाना है अपने रजिस्टर फाइल में, या तो हमारा जो रिज़ल्ट आया है उसको हमें डाटा मेमोरी में सेव करवाना है। अगर डाटा मेमोरी में सेव करवाना है तो यहाँ से होता हुआ जाएगा, और अगर हमें ALU का रिज़ल्ट रजिस्टर फाइल में सेव करना है तो यहाँ से होता हुआ जाएगा। अब आ जाते हैं हमारे पास कंट्रोल सिग्नल्स। कंट्रोल सिग्नल्स क्या होते हैं, पहला हमारे पास गिवन है ALU सोर्स, जहाँ पर भी हम अगर डिसीजन मेक करेंगे ना, कि है ना, जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, ALU सोर्स क्या कर रहा है, ALU सोर्स ये कर रहा है कि हमें या तो 0 सेलेक्ट करना है या तो 1 सेलेक्ट करना है। तो ये हमारा जो है वो कंट्रोल सिग्नल कहलाता है। मतलब ALU सिग्नल हमारा ये कर रहा है कि अभी हम यहाँ पे खड़े हैं, सही है, तो अगर हमारी कोई सिर्फ ऐड वाली कमांड होगी, तो जिसमें हमें 2 रजिस्टर चाहिए, जैसे हमने पहले बात करी, तो एक रजिस्टर यहाँ से मिल जाएगा, एक रजिस्टर यहाँ से मिल जाएगा, और ये 0 से होके आगे जो है वो परफॉर्म कर देगा, ALU में चला जाएगा। लेकिन अगर हमें इमीडिएट वैल्यू गिवन है, तो ये ग्रीन वाली जो हाईलाइट हुई है, तो यहाँ से होता हुआ यू होता हुआ 1 से होता हुआ आगे जाएगा। तो ये यही चीज़ डिसाइड कर रहा है कि हमें 1 चाहिए या 0 चाहिए। अच्छा, यहाँ पे हमें गिवन है कि हमारे पास की 1 वाली पोर्ट से होती हो जाएगी ALU में, ये भी यही कह रहा है। नेक्स्ट, अच्छा, इसमें हमारे पास एक और जो है वो कंट्रोल सिग्नल है, जो है मेमोरी टू रजिस्टर। मेमोरी टू रजिस्टर क्या कर रहा होता है, वो हम यहाँ पे देख रहे थे, ये रहा। मेमोरी टू रजिस्टर ये डिसाइड कर रहा होता है कि हमारा एक यहाँ से इनपुट आ रहा है, आउटपुट आ रहा है सॉरी, और एक यहाँ से आ रहा है रीड डाटा, तो हमें कौन सा वाला सेलेक्ट करना है। अगर हमें ये राइट बैक करवाना है अगर अपनी मेमोरी में, तो ये ऊपर वाला सेलेक्ट करता है, क्योंकि हमें यहाँ से एड्रेस भी मिल रहा है, डाटा भी मिल रहा है। और अगर ये हमें सिर्फ अपनी रजिस्टर फाइल में जो है वो राइट बैक करवाना है, तो वो ये वाला रिज़ल्ट सेलेक्ट करता है और यहाँ से मक्स में आता है, और ये डायरेक्ट जाके यहाँ पे चले जाता है। अब हम देखते हैं इसके बाद हमारा नेक्स्ट वाला क्या है, कंट्रोल सिग्नल PC सोर्स। PC सोर्स क्या कर रहा है, PC सोर्स ये कर रहा है कि
हमारे पास पहले डिफ़ॉल्ट में क्या थी, PC=PC+4 थी, हमने यहाँ पे वही चीज़ें PC और एडर लगा दी। अब ये क्या है, ये हमारा ये है कि अब कोई भी कंडीशन आ जाए, जैसे है ना ब्रांच इक्वल टू, ब्रांच नॉट इक्वल टू, और C++ में हम उसे इफ़ एल्स की कंडीशन कहते हैं, और इसमें हम ब्रांच इक्वल टू, ब्रांच नॉट इक्वल टू कहते हैं। तो अगर ऐसी कोई भी कंडीशन आ जाए तो उसमें हम करते हैं PC=PC+4 प्लस साइन एक्सटेंडेड इमीडिएट, और उसको हम शिफ्ट करते हैं 2 से, और ये हमारी जो है वो एक्स्ट्रा इसमें ऐड हो जाता है PC में। इसके लिए हम यहाँ पे एक एडर लगाते हैं जो हमारी वैल्यू को चेक कर रहा होता है, वेरीफाई कर रहा होता है और टेस्ट कर रहा होता है कि हमारा जो आंसर आ रहा है वो सही आ रहा है नहीं आ रहा, और जो हमें नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे जाना है वो उसी इंस्ट्रक्शन पे जाना है। वो कैसे चेक करता है, सब्ट्रैक्ट करके करता है। अब वो एक अलग कहानी है, हम उसकी डीप में नहीं जाएंगे, बस इसमें जो हो रहा है मैंने आपको वो बता दिया। और अगर हम यहाँ पे देखें साइन एक्सटेंड, तो यहाँ से जो हमारी इमीडिएट वैल्यू आ रही है वो यहाँ पे जाएगी, 16 बिट से 32 बिट में कन्वर्ट होगी, और यहाँ पे आके यहाँ से डायरेक्ट चली जाएगी। यहाँ पे पहले शिफ्ट लेफ़्ट होगी, एज हमारे फॉर्मूले में लिखा हुआ है, 2 शिफ्ट लेफ़्ट होने के बाद वो जाएगी एडर में। तो ये सब चेक बैक करने के बाद जो भी हमारा आंसर आएगा वो यहाँ पे आएगा। ये सिर्फ हमारे कंडीशन के लिए है, अगर कंडीशन नहीं होगी तो यही वाला हमारा चलेगा। अच्छा, यहाँ पे लिखा है वाई डू वी सेलेक्ट ALU रिजल्ट इंस्टेड ऑफ PC+4 व्हेन डू वी सेलेक्ट। हम दूसरा वाला रिज़ल्ट जो है, मतलब ये वाला हम कब सेलेक्ट करते हैं, और ये PC+4 सेलेक्ट नहीं करते, वो ये वाला रिज़ल्ट हम तब सेलेक्ट करते हैं जब हमारी कोई भी, हमारे पास यहाँ पे कोई ब्रांच हो या कंडीशन हो। ब्रांच और कंडीशन एक ही बात होती है। अच्छा, ये हमारा कंट्रोल सिग्नल कंप्लीट होता है। फिर अब आया था द होल डेटा पार्ट फॉर मिप्स। अच्छा, इसमें अगर हम देखें तो काम हो क्या रहा है, पहले वो देख लेते हैं। ये हमारा PC है, PC क्या कर रहा था, PC+4 करके नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में जा रहा था। और अगर हमारे पास कोई भी कंडीशन या ब्रांच नहीं गिवन है तो यहाँ से होता हुआ आगे चला जाएगा, और अगर कोई कंडीशन में ब्रांच गिवन है तो वो यहाँ से यहाँ जाएगा, और यहाँ से जो भी वैल्यू आ रही होगी वो उसमें ऐड करके सब और सब्ट्रैक्ट करके वेरीफाई करके फिर यहाँ से मक्स में जाएगा, और वो हमें नेक्स्ट वैल्यू दे देगा यहाँ पे PC में। अब जो भी वैल्यू हमें सेलेक्ट करनी है वो इंस्ट्रक्शन मेमोरी में जो है वो PC बताएगा कि कौन सी सेलेक्ट करनी है, वो हम इंस्ट्रक्शन मेमोरी से सेलेक्ट करेंगे, और वही वैल्यू फिर हमारी जाएगी रजिस्टर्स में। जैसे हमने कोई भी वैल्यू सेलेक्ट करी, उसमें R0 और R1 की वैल्यू गिवन है, तो R0 और R1 की वैल्यू यहाँ पे चली जाएगी इनपुट में, तो वो वहाँ से फिर जाएगी आउटपुट में। एक आउटपुट ये है, एक आउटपुट ये है। अच्छा, अगर हमारे पास कोई भी इमीडिएट वैल्यू वाला गिवन है, जैसे एड आई गिवन है, और उसके साथ कोई वैल्यू जैसे 12 गिवन है, तो 12 जाएगी यहाँ से होते हुए यहाँ पे। अच्छा, कोई भी वैल्यू और इमीडिएट वैल्यू और कोई भी कांस्टेंट जो अगर हम देते हैं ना, जैसे 12 हो गया या 4 हो गया, कुछ भी देंगे, तो वो 16 बिट की होती है, और वो साइन एक्सटेंड हो गया 32 बिट में जाती है। जब ये एक्सटेंड हो जाती है तो ये ऊपर जाके फिर यहाँ पे जाती है, और ये वाला फिर नीचे वाला मक्स चल जाता है, और ये वाला एक हमारे पास आउटपुट जो है वो इनपुट जा रहा होता है, और एक ये वाला आउटपुट इनपुट जा रहा होता है ALU में। अगर हमारे पास सिर्फ ऐड वाली कमांड है जिसमें हमारे पास 2 रजिस्टर्स गिवन है, तो एक रजिस्टर यहाँ पे आ जाता है और एक रजिस्टर यहाँ पे आता है, और ये ऊपर वाली चल जाती है। अच्छा, ALU क्या कर रहा होता है, ALU ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होता है, और फिर ये जा रहा होता है डेटा मेमोरी में। अच्छा, अगर एक चीज़ यहाँ पे है, ये लाइन यहाँ से यहाँ क्यों जा रही है, और ये लाइन यहाँ से यहाँ क्यों जा रही है, पहले हम देखते हैं ये लाइन यहाँ से यहाँ पे क्यों जा रही है। ये लाइन यहाँ से यहाँ पे इसलिए जा रही है क्योंकि अगर हमें सिर्फ डायरेक्ट डेटा जो है हमारा वो सिर्फ डायरेक्ट हमें राइट करवाना है, तो हम यहाँ से डायरेक्ट राइट करवा सकते हैं यहाँ पे। जैसे हमारी, अगर हमने किसी ने लोड वर्क वाला ऑपरेशन पढ़ा हो, तो लोड वर्क में क्या होता है, लोड वर्क में सिर्फ हमें लोड करवानी होती है वैल्यू, और ALU में वो वैल्यू जो होती है वो पास थ्रू हो जाती है। मतलब ALU में कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होता, तो वो यहाँ से जाके डायरेक्ट यहाँ पे जाके मेमोरी में जाती है, मेमोरी से डाटा लेती है, फिर उसके वो राइट करवा देती है। अच्छा, ALU के बाद हमारा ये वाला जो ALU पे ये वाला जो एरो है वो क्या कर रहा है, ये वाला एरो वो ये कर रहा है कि अगर हमें कोई भी वैल्यू हमारे रजिस्टर फाइल में राइट बैक करवानी है और मेमोरी में राइट बैक नहीं करवानी, तो हम ये वाला पाथ सेलेक्ट करेंगे। ये कैसे जा रहा है, यहाँ से ये होता हुआ ये मक्स में जा रहा है, और मक्स से होता हुआ डायरेक्ट राइट रजिस्टर फाइल में जा रहा है। अच्छा, फिर अगर हमें ये फाइल नहीं, डाटा जो डाटा ALU से आ रहा है वो हमें अगर हमारी मेमोरी में सेव करवाना है, तो वो होता है जाता है, पहले यहाँ पे जाता है, उससे एड्रेस मिलता है हमें,
मेमोरी के किस लोकेशन पे हमें सेव करवानी है उसका एड्रेस मिलता है, और जो हमारा डाटा है वो जो सेव करवाना है वो ये यहाँ पे आता है, और फिर वो यहाँ से आता हुआ मक्स होता हुआ जाता है मेमोरी, रजिस्टर फाइल में जाएगा, रजिस्टर फाइल से मेमोरी में जाएगा। अच्छा, अब देखते हैं द होल डाटा पार्ट फॉर मिप्स। ये हमें क्या बोल रहा है, ये हमें ये बोल रहा है, सबसे पहले हम देख लेते हैं मेमोरीज़। मेमोरीज़ क्या होती हैं? पीसी, इंस्ट्रक्शन मेमोरी, रजिस्टर और डाटा मेमोरी, ये 4 हमारी मेमोरीज़ है। सही है। जो हमें क्या बता रही हैं, वो हमें ये बता रही हैं कि ऑल कॉमन एज ऑल आर मेमोरीज स्टेट, दे ऑल स्टोर स्टेट, सो स्टेट पार्ट ऑफ प्रोसेसर। स्टेट का मतलब ये है कि हम अभी किस स्टेट पे खड़े हुए हैं, प्रोसेसर की स्टेट। ये मेमोरीज हमें ये चीज़ें बता रही होती हैं। कितनी मेमोरीज है? 4 मेमोरीज है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं इसमें कंट्रोल सिग्नल्स कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कंट्रोल सिग्नल है, जिसमें से हमने पीसी सोर्स देख लिया, एएलयू सोर्स देख लिया और मेमोरी टू रजिस्टर देख लिया। और बाकी भी यही चीज़ें कर रहा होता है। ये एएलयू ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होता है, मेमोरी में राइट कर रहा होता है, मेमोरी में रीड कर रहा होता है, रजिस्टर में राइट कर रहा होता है। अच्छा, इसके साथ हमारे पास अब आ जाती हैं डाटा सोर्सेज और डाटा डेस्टिनेशंस। डाटा सोर्सेज क्या होती है? डाटा सोर्सेज ये होती हैं हमारा डाटा कहाँ हमारा जो डाटा है वो कहाँ से आ रहा है, कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है। तो पहला डाटा जो हमारा ओरिजिनेट हो रहा है वो यहाँ से हो रहा है, इंस्ट्रक्शन मेमोरी से। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम इमीडिएट वैल्यू की, जैसे 12 हमें गिवन है तो यहाँ से 12 होता हुआ जाएगी, साइन एक्सटेंड होता हुआ जाएगी, वो यहाँ से मक्स में जाएगी। अच्छा, दूसरा डाटा जो हमारा जहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है? वो रजिस्टर से हो रहा है। कोई भी रजिस्टर फाइल हमने इनपुट दी, जैसे आर नॉट, और उसकी कोई भी वैल्यू है तो वो इनपुट दी, वो फिर यहाँ से आउटपुट होता है और यहाँ पे एएलयू में जाता है, यहाँ से भी आउटपुट होकर एएलयू में जाता है, तो यहाँ पे परफॉर्म होता है। तो ये यहाँ से दूसरा डाटा जो है वो ओरिजिनेट हो रहा है, कहाँ से हो गया है? इंस्ट्रक्शन मेमोरी से हो गया और रजिस्टर फाइल से हो गया। और मेमोरी से हमारी जो डाटा मेमोरी है वहाँ से भी ओरिजिनेट हो रहा है। कैसे हो रहा है? वो ऐसे हो रहा है कि जैसे हमने यहाँ से एड्रेस मिला हमें और यहाँ से डाटा मिला हमें, और फिर अब हमें ये मेमोरी में जाके सेव करवाना है, तो ये यहाँ से जाता है और मक्स से होता हुआ जाएगा और यहाँ पे जाके रजिस्टर में राइट बैक करवा देगा। तो एक डाटा हमें यहाँ से भी मिल रहा है। तो ये 3 चीज़ें हमारी जो है वो डाटा सोर्सेज है। और हमारा डाटा सोर्सेज से तो होता हुआ चला गया, लेकिन अब सोर्सेज से आगे कहाँ जा रहा है, उसकी डेस्टिनेशन कहाँ है? पहला डाटा हमारा कहाँ जा रहा था? एक हमारा डाटा यहाँ से जा रहा था रजिस्टर फाइल से एएलयू में, और एएलयू से जा रहा था कहाँ पे? डाटा मेमोरी में। तो एक तो हमारी डेस्टिनेशन ये हो गई डाटा मेमोरी, ये ग्रीन वाली, ब्लू वाली डाटा मेमोरी ये है, यहाँ से होता हुआ एक डाटा मेमोरी में जा रहा है और एक एएलयू से होता हुआ डाटा एड्रेस में भी जा रहा है। डाटा मेमोरी में क्यों जा रहा है? पहले ये वाला देख लेते हैं, ब्लू वाला। यहाँ से होता हुआ ये डाटा मेमोरी में इसलिए जा रहा है ताकि अगर हमें जैसे पास थ्रू अगर हमें कोई लोड की आ गई कोई भी इंस्ट्रक्शन, तो वो यहाँ से होता हुआ ये एएलयू से पास कर देगा, तो ये एएलयू में नहीं जाएगा, ये यहाँ से होता हुआ डायरेक्ट राइट डाटा में चला जाएगा। और अगर हमें कोई एएलयू से परफॉर्म करना है तो वो परफॉर्म होने के बाद हमारा जो डाटा जाएगा वो यहाँ से एएलयू से होता हुआ डाटा मेमोरी में चला जाएगा। तो दूसरी हमारा ये हो जाएगा डाटा मेमोरी के डाटा एड्रेस में जाएगा। डाटा एड्रेस में क्यों जाएगा? क्योंकि वही बात जो मैं पहले से करता हुआ आ रहा हूँ कि हमें मेमोरी में किसी लोकेशन पे सेव करवाना है, उसका कोई एड्रेस होगा तो ये सब यहाँ पे चला जाएगा। अच्छा, तीसरा कहाँ जाएगा? रजिस्टर फाइल में जाएगा। जो हमारा डाटा अगर एक डाटा यहाँ से भी यू होता है, यहाँ से भी जा रहा है, ये तो देख लिया हमने, एक यहाँ से भी तो जा रहा है। अच्छा, ये जो जा रहा है ये डायरेक्ट जा रहा है राइट बैक में, मक्स से होता हुआ कहाँ जा रहा है? राइट बैक, राइट डाटा में। तो यहाँ पे रजिस्टर फाइल में जाके ये राइट बैक हो रहा है। तो ये 3 हमारी डेस्टिनेशन हो गए। अब हमारे पास एक ऐड आई की एग्जाम्पल है, सबसे पहले ये देख लेते हैं इसमें क्या हो रहा है। तो ऐड आई में सबसे पहले हमारा जो है वो पीसी की जो है रजिस्टर है वो चलता है, कैसे चलेगा? वो यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से +4 करेगा, फिर यहाँ से ये ऐड आई जो है उसमें कोई कंडीशन नहीं है, तो यहाँ से इसको छोड़ता हुआ यहाँ पे रेड लाइन को फॉलो करता हुआ आ जाएगा, मक्स से होता हुआ ये जाएगा, वापस पीसी में आ जाएगा। अच्छा, पीसी में जब आएगा तो इसकी वैल्यू कोई ना कोई होगी, तो वो वैल्यू इसको देगा इंस्ट्रक्शन मेमोरी को। इंस्ट्रक्शन मेमोरी बताएगी कि हमें कौन सा रजिस्टर यूज़ करना है, वो रजिस्टर यहाँ पे चला जाएगा और उसकी वैल्यू बता देगा। और ये भी बताएगी कि हमें जो इमीडिएट वैल्यू है वो क्या है, तो वो इमीडिएट वैल्यू यहाँ से होती हुई जाएगी साइन एक्सटेंड में। साइन एक्सटेंड में वो 16 बिट से 32 बिट में कन्वर्ट होगी, फिर वहाँ से वो मक्स में जाएगी। और एक हमारे पास डाटा आउटपुट यहाँ से आ रहा है और एक आउटपुट यहाँ से आ रहा है, ये एएलयू में जाके परफॉर्म होगा। परफॉर्म होने के बाद ये यहाँ पे जाके यहाँ से निकल जाएगा, पर्पल लाइन को अगर हम फॉलो करें तो ये जाके डायरेक्ट जाके रजिस्टर फाइल में राइट बैक हो रही है, मतलब रजिस्टर फाइल में कोई नई वैल्यू हमारे पास आ रही है।
तो बस यही था हमारा